4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महाराष्ट्र की जीत अभी तक महाराष्ट्र के विधायकों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। शरद पवार की पार्टी के एक विधायक, आपने याद होगा, एक गांव के बारे में मॉक पोल कराने पहुंच गए थे और कहा था कि मैं इस गांव से हार ही नहीं सकता, और बल्कि वहां पर एक मॉक पोल ऐसा होने लगा जो बैलेट पेपर से था। हालांकि रिजल्ट पर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जिस गांव से वो हारे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट ज़्यादा मिली थी, उसी पर उनका कहना यह था कि मेरा ही गांव, मेरी ही बिरादरी के लोग, और मैं आज तक यहां से कम वोट नहीं ले पाया हूं। ऐसा कैसा संभव है कि यहां से वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिल जाए। इसी बात को लेकर मॉक पोल हुआ। देश के अंदर एक अजीब व गरीब बातें शुरू भी हो गई थी, हमने भी आपको कई बार बताया, लेकिन बहरहाल लोकल प्रशासन ने किया ये कि वहां पर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगा करके मना कर दिया गया था। चलिए खैर, वही विधायक अब दोबारा से पहुंचे बारामती और इल्ज़ाम लगा दिया साहब कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो गलत है। ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर किस प्रकार के सवाल उठाए वो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार की जीत को भी गलत बताते हुए कहा कि 20,000 वोटों से हारे हैं अजीत पवार, लेकिन अजीत पवार तो वहां से जीत गए। अब बात यह कि उनका कहना यह कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने की तैयारी उन्होंने लगभग कर ली है। आपको मैं पूरी खबर दिखाता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप देखें खबर के ईवीएम से छेड़छाड़ कर महायुति ने जीता महाराष्ट्र चुनाव और 20,000 वोट से हारे हैं अजीत पवार। शरद पवार गुट के विधायक का बड़ा दावा। अब बात यह है कि जब एक विधायक इस प्रकार के दावे करने लगे तो क्या चुनाव आयोग को शर्म नहीं आनी चाहिए? वो कम से कम विधायकों की, लोगों के मन की आवाज़ को सुने। खबर पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली बात क्या है। महाराष्ट्र के जिस मरकरवाड़ी गांव से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने के ताज़ा आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने 3 बड़े दावे कर खलबली मचा दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने रविवार को आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इसे दावे को अपरिपक्व बताकर खारिज कर दिया। यही होता है। महाराष्ट्र हरियाणा का मामला चल रहा है कोर्ट में। अब ये भी निचली अदालतों के अंदर के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है उत्तम जानकर? शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी विधायक हैं। वो शोलापुर की विधायक मालशिरस सीट से चुनाव चुने गए। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 वोटों से हरा दिया था। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से इस्तीफा देकर लड़ने को तैयार हूं। अब क्या कहा है, उनका दावा क्या है वो देख लीजिए। बारामती जो पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, खास बात यह है कि उन्होंने रविवार को बारामती में जाकर ही ये दावे किए हैं। बारामती विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला अजीत पवार और उनके भतीजे योगेंद्र पवार के बीच था। योगेंद्र पवार शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे। उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार के। चुनाव परिणामों में चुनाव आयोग ने अजीत पवार को बारामती से विजय घोषित किया, लेकिन उत्तम जानकर का दावा है कि अजीत पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। उनके दावे में समर्थन में जानकर ने कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार को मिले हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि माड़ विधानसभा सीट पर ईवीएम में 1 पर 5 की सेटिंग लगाई गई थी। बीजेपी उम्मीदवार को 1,13,000 वोट मिले थे। इनमें 30,000 वोट प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के हैं, जबकि ईमानदारी से देखें तो तकरीबन 13,000 वोट से चुनाव हारे हैं। इसी तरीके से अजीत पवार भी बारामती में 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। बारामती में 1 पर 3 सेटिंग, 1 पर 3 यानी कि तीसरी वोट जो होगी वो चाहे किसी को भी जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। अजीत दादा को 1,80,000 वोट मिले। इस लिहाज से योगेंद्र पवार को मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी 1,40,000 वोट, जिसमें अजीत दादा 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दें तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी अजीत पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। मायावती के 107 विधायक हैं, उसको छोड़ दीजिए, लंबी बात नहीं करना चाहता। बात यह है कि अजीत पवार जो सीएम बने हैं पूरे प्रदेश में, मैंने आपसे दोस्तों कहा था
कि हालात ये हैं महाराष्ट्र के कि आप महाराष्ट्र के नॉर्थ मुंबई को किसी दूसरे रीजन से कंपेयर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 288 सीटें हैं, 48 सीटें वहाँ पर लोकसभा की हैं। एक एरिया अलग है वहाँ मराठियों का, तो दूसरा आदिवासियों का है। लेकिन पूरे ही महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसी इक्वेशन के साथ महायुति को वोट मिला कि शहर और गांव के अंदर जो कंपैरिजन होता है हमेशा से, वो भी कंपैरिजन नहीं था, एक ही प्रतिशत के एतबार से वोट मिलता चला गया। लोग ये कह रहे थे कि किसी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन अजीत पवार का नुकसान सबसे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अजीत पवार सीटें जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जीत अब तो कुछ हो नहीं सकता जैसा नज़र आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से काम करता है, पिछला ही मसला बड़ा लंबा चला है, उद्धव ठाकरे इंतज़ार करते करते थक गए राहुल नार्वेकर वाले मामले में। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हो सकता है चुनाव आयोग को लेकर के देश में जिस प्रकार की बातें बन रही हैं, जिस प्रकार का चुनाव आयोग का माहौल रहा है और जिस प्रकार की जीत, अप्रत्याशित जीत कह सकते हैं इसको, ये निकल करके आई हैं, वो लोगों के गले नहीं उतर रही हैं। एक विधायक जो जीता हुआ है वो रिजाइन देने को तैयार है, और वो कभी अपनी सीट पर कहता है और कभी वो अजीत पवार की सीट पर कहता है, कभी वो माड़ सीट पर कहता है। उसकी वजह यह है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे एविडेंस तो चुनाव आयोग को बुला करके पूछना चाहिए कि आप जो अगर भ्रांति फैला रहे हैं ये क्यों फैला रहे हैं, और आपके दावों में अगर जान है तो बताइए किस प्रकार की जान है। उसने तो आकर के खबर दे दी है, उसका सूक्ष्म अध्ययन किस प्रकार का है, कौन से तजुर्बे हैं, कौन सी चीज़ें उसके हाथ में है, इसके बारे में तो जानना ज़रूरी है। तो बहरहाल बात दोस्तों यह है कि देवेंद्र फडणवीस की जीत को 5 साल भले सरकार चलती रहे, कोर्ट्स भले इसके अंदर बहुत देर से फैसला करे, बहुत देर में फैसला आए या ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इस 5 बरस तक जब जब बात आएगी चुनाव की, देवेंद्र फडणवीस की सीट को देख करके लोग शक जताते हैं और जताते रहेंगे। इसका बेहतर तरीका ये था कि चुनाव आयोग या इलेक्शन की जो प्रणाली हमारे यहाँ है उस पर जिस प्रकार का विश्वास है और दुनिया के बाहर के लोग उसको सीखने आया करते थे, उसके मद्देनज़र चुनाव आयोग के अंदर ज़रा सी भी अगर लोगों के आरोप के मुताबिक हया है तो वो कम से कम इन तमाम शक शकूक को दूर करके लोगों के सामने छवि अच्छी रखे। वरना लोकतंत्र इस पूरे 5 साल तक या जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलती है शर्मिंदा होता रहेगा। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इसको लंबे कह सकते हैं कि आंदोलन के रूप में कहा कि हमें लंबा आंदोलन चलाएंगे, लेकिन अब शरद पवार की पार्टी का अगर विधायक 1 सीट नहीं, 2 सीट नहीं, 3-3 सीटों पर अपना अध्ययन करके लेकर के बात सामने आता है तो जाहिर सी बात है उसकी बातों में कोई जान तो होगी। वो आम आदमी तो है नहीं, वो विधायक है, चुना हुआ, अपनी सीट की अगर कुर्बानी देने को तैयार है तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग को भी उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए और स्थिति को फेस करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।